लास्ट सेशन में हम देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। लास्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी वो थी साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन विद मेटल्स। लेट्स स्टार्ट। सी देखो, जब भी आपका हेलोअरीन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एक कपलिंग रिएक्शन होती है, एंड दूसरी जो रिएक्शन होती है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल। अब यहाँ पे दो टाइप्स की रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। पहली रिएक्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर आपके पास दोनों ही मॉलिक्यूल अरील हैलाइड के हैं और यहाँ पे अपने सोडियम यूज किया हुआ है, देखो क्या होगा, यहाँ पे ये कपल करेगा। कपल करेगा मतलब क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, एक साथ लेके आएगा, कपलिंग होगी यहाँ पे, और यहाँ से बाहर क्या जाएगा, ट्वाइस NaX, मतलब ये बाई प्रोडक्ट में जाएगा, ट्वाइस NaX, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइफिनिल्स। ठीक है, ये क्या बोलते हैं हम इनको, बाइफिनिल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो GOC का टॉपिक है उसमें हमने इसका आइसोमेरिज्म भी देखा है, अट्रोप आइसोमेरिज्म। जब हम इनकी ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करते हैं बल्कि ग्रुप से, तो हमें कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, अट्रोप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, रिएक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। फिटिग रिएक्शन, दोनों ही मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे बच्चों, अरील हैलाइड के होंगे। उसको किसके साथ ट्रीट किया गया है, सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम मेटल आया मतलब ड्राई कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा सॉल्वेंट, ड्राई इथर यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखेंगे वुड्स फिटिक। अब वुड्स फिटिक, वुड्स आया मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अल्किल हैलाइड आएगा। किसके साथ हम कपल करेंगे, अरील हैलाइड के साथ। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे अरील हैलाइड है, उसको ट्रीट किया सोडियम मेटल प्लस अल्किल हैलाइड के साथ। यहाँ से ये ट्वाइस NaX बाहर निकलेगा और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे इस तरीके से अल्किल बेंजीन फॉर्म होगा। ठीक, तो ये है कपलिंग रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, बस अरील हैलाइड की जगह पे एक क्या लिया मैंने, अल्किल हैलाइड। नेक्स्ट इज उल्मन रिएक्शन। उल्मन में हम क्या करते हैं, कॉपर मेटल यूज करते हैं। अब देखो सिंपल है, उल्मन रिएक्शन। सी, यहाँ पे मेरे पास है अरील हैलाइड, यहाँ पे कॉपर यूज किया प्लस, और यहाँ पे एक अरील हैलाइड, यहाँ पे CuCl2 बाहर जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे बाइफिनिल फॉर्म होगा। सिंपल है, जैसे पहली रिएक्शन की वैसे ही ये रिएक्शन करेंगे। ठीक, उल्मन रिएक्शन। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मैग्नीशियम मेटल। विद कौन सा, मैग्नीशियम मेटल, विथ मैग्नीशियम मेटल। कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंगे अरील हैलाइड, उसको ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ इन ड्राई कंडीशन, मतलब ड्राई इथर के प्रेजेंस में। क्यों लिया, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल क्या है, रिएक्टिव होते हैं ये मेटल्स, तो यहाँ पे हम ड्राई कंडीशन मेंटेन करते हैं। पानी के साथ अगर आप रिएक्टिव मेटल्स को कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो वहां पे एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम यहाँ पे इंसर्ट होगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे ये Mg, यहाँ पे X, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका बेंजीन रिंग का, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, उम्प्लोंग बोलते हैं। ठीक है, चार्ज इन्वर्जन को एक टर्म बोली जाती है, मतलब यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं उम्प्लोंग। ठीक है, तो ये फॉर्म हुआ आपका अरिल मैग्नीशियम हैलाइड, अरिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसको आप अगर फर्दर ट्रीट करते हो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अब आप ट्रीट कर सकते हो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि अब मैग्नीशियम रिएक्ट हो चुका है। अब ये निगेटिव चार्ज वाटर से H+ लेगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। क्लियर, तो यहाँ पे मेटल्स के साथ जितनी रिएक्शंस थी वो मैंने यहाँ पे अब कंप्लीट की। अब नेक्स्ट हम एक DDT बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका स्ट्रक्चर, और कई बार बोर्ड की एग्जामिनेशन में इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जाता है, या फिर DDT का लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो।
देखो स्टार्टिंग मेटल हम यहाँ पे ले रहे हैं, कार्बन को 3 Cl यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे आपने क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Cl है। हमें इतनी बात पता है कि ये क्लोरोबेंजीन जो है ये लोन पेयर इस तरीके से क्या करती है, ऑर्थो पे एंड पैरा पोजिशन पे क्या करती है, डीलोकलाइज करती है। तो डीलोकलाइज करेगी मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या चार्ज आता है, निगेटिव। तो अब ये जो निगेटिव चार्ज है, ये जो आपको कंपाउंड है ये अल्डिहाइड, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब कौन सा करेगा, ऑर्थो तो नहीं करेगा क्योंकि वहां पे बल्कि ग्रुप बनेगा, तो पैरा जो है आपका वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, तो ये ऐसे दिखेगा C, यहाँ पे Cl, Cl, यहाँ पे C, यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे एक H, और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग को आप यहाँ पे अटैच करोगे और यहाँ पे ये Cl आएगा, क्लियर। और यहाँ पे अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल से ये क्या करेगा, H प्लस लेगा, तो ये OH यहाँ पे OH बनेगा पहले, तो ये यहाँ पे C, Cl, Cl, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, H, यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिंग यहाँ पे अटैच करेंगे। अब यहाँ पे आगे ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो H प्लस के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, C, Cl, यहाँ पे भी Cl, C, OH2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे H, और यहाँ पे बेंजीन रिंग क्लोरोबेंजीन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव करेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव चार्ज के साथ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है Cl। तो यहाँ से ये लोन पेयर इस तरीके से डीलोकलाइज होती है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। अब आपका फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ C, Cl, यहाँ पे Cl, Cl, C, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे 2 फिनिल रिंग्स हैं जिनको क्लोरीन अटैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, DDT, ठीक है। ठीक है, ये पेस्टिसाइड था लेकिन अब ये बैन किया गया है, ठीक। हाँ, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बैन किया गया, ठीक है। तो अब ये यूज में नहीं है। अब ये जो DDT है, तो यहाँ पे इसको कैसे, इसका लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे, डाइक्लोरो, ये 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो, 2 फिनिल रिंग्स है तो डाइफिनिल, उसके बाद 3 क्लोरो है तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है इसीलिए इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, बहुत अच्छे से याद रख लो, बोर्ड में आपको इसका लॉन्ग फॉर्म देखने को मिलेगा। अब ये बैन क्यों हुआ, अब देखो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज बताई जाती है, लाइक लोग इसको सुसाइडल एक्टिविटीज में यूज करते थे, ये एक रीजन बताया गया है। लेकिन इसका बायो मैग्निफिकेशन जो बोलते हैं हम, मतलब एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन में ये जाता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, अगर फूड चेन में ट्रांसफर होता जा रहा है, ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है, या फिर इसका जो ट्रांसफर बोल रहे हैं वो नेक्स्ट फूड चेन में कंटिन्यू हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत फूड चेन क्या हो रही है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है, इसीलिए इसको क्या किया गया, बैन किया गया है, ठीक है। इसको इस तरीके से आप समझ लो, ये क्या है, DDT, प्रिपरेशन ऑफ DDT। अब नेक्स्ट रिएक्शन, वो सभी रिएक्शन बहुत ही इजी हैं। अब आगे जो भी रिएक्शंस मैं बता रही हूँ उन सभी के मैकेनिज्म, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे मैंने वो मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वो आप वहां पे जाके देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट देखो, अब जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है बेंजीन रिंग है ये आपकी, ठीक है। यहाँ पे Cl है और इसको हम ट्रीट करेंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोजनेशन रिएक्शन है, और इसका टाइप कौन सा है, आपको टाइप भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड से अब जब 12th स्टैंडर्ड में आते हो तो ये बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिएक्शन का नाम, उसका टाइप, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, रिएजेंट कौन सा है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये सब कुछ अगर आपको पता है तो आप एक सही ट्रैक पे चल रहे हो बच्चों, ठीक है। देखते हैं अब रिएक्शन, तो क्या होगा, सिंपल है,
यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज होकर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आती है। तो होता क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो Cl2 है यहाँ से Cl प्लस बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये अटैक करेगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी रिएक्शन है ये? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, तो क्लोरो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे एक H था, H की जगह पे क्या आएगा? अब Cl, इसको हम ऐसे लिखते हैं Cl एंड Cl, यहाँ से HCl जाएगा और ये Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो मतलब 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मेजर कौन सा होगा आपका? पैरा वाला, एंड माइनर कौन सा होगा? ऑर्थो वाला। अब ये पैरा एंड ऑर्थो में मेजर माइनर कैसे देखते हैं, आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। जब भी आपको ऑर्थो एंड पैरा लिखना है, सिंपल बात याद रखो, नॉर्मल केसेस में मतलब कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इंट्रामोलिकुलर, तो आपका पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है, दो ग्रुप एक दूसरे से दूर है, 180 डिग्री पे है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। लेकिन अगर दो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, मतलब वहां पे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है थोड़ा सा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इस केस में मैंने कौन सा बताया? ये वाला। अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थो में तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे बता के रखती हूँ, हम फिनॉल में भी देखेंगे वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। वहां पे नाइट्रेशन में ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर? ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका मैकेनिज्म मैं यहीं पे बता देती हूँ। पहले देखो Cl है इस तरीके से, आपके पास FeCl3 है, तो FeCl3 के पास यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होगा? ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे Cl पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे FeCl4 यहाँ पे निगेटिव, ये Cl प्लस है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ, ठीक, तो यहाँ पे Cl प्लस है। अब क्या होगा? यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन इसको दिए जाएंगे, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे ये Cl अटैच होगा, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पहले ये रिंग क्या थी? एरोमेटिक। क्या अब ये रिंग एरोमेटिक है? ये रिंग अब एरोमेटिक नहीं है। अब रिंग एरोमेटिक नहीं है तो क्या करते हैं हम? ये जो FeCl4 माइनस है इस तरीके से, ये क्या करेगा? ये जो निगेटिव चार्ज है Cl माइनस H को इलेक्ट्रॉन देगा, ये H के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे। अब यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से मैकेनिज्म फॉलो होगा और पैरा वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कैसे बनता है? क्योंकि ये क्लोरो जो है फर्स्ट क्लोरोबेंजीन का Cl, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को क्या कर रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, इसीलिए जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे। ओके, अब बस 2-3 ही रिएक्शंस बाकी हैं। अब देखते हैं नाइट्रेशन। बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नाइट्रेशन समझते हैं। देखो आपका एक क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे आपने यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल बात हमेशा याद रखना है, कहाँ पे ऑर्थो पैरा आता है? जब भी आपकी बेंजीन रिंग को ऐसा एटम अटैच है उसके पास लोन पेयर होगी तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl मैंने लिखा और यहाँ पे NO2 प्लस यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी पैरा मेजर बनेगा एंड ये जो ऑर्थो है वो क्या होगा? माइनर, ठीक। अब इस तरीके से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाती हूँ। आपके पास है HNO3 और H2SO4। होता क्या है? ये दोनों ही एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा? H2SO4, तो वो H प्लस देगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, दोनों एसिड है तो क्या रिएक्शन होगी? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, जो वीक है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगी और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे O,
एच एच ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर का डोनेशन हुआ है, और यहाँ पे HSO4-। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड बने हैं और उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा चार्ज, इसलिए वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ से आपको मिलेगा NO2+, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। बाकी की रिएक्शन सेम होगी। ये क्लोरोबेंजीन है, लोन पेयर ऑर्थन पैरा पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी, तो ये NO2+ कहा जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा के ऊपर। अब देखते हैं सल्फोनेशन। यहाँ पे आपने यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसको ट्रीट किया SO3 गैस के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे Cl है, SO3H कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे एक बार, और एक बार आएगा पैरा पे, तो आपका पैरा जो है वो क्या बनेगा, ज्यादा मोर स्टेबल बनेगा, तो पैरा इज मेजर एंड ऑर्थो इज माइनर। ठीक ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, इसका भी इंक खत्म होने वाला है, तब तक आप नोट कर लो। देखो सिंपल है, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाती हूँ कैसे बनेगा। HS डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे H2SO4 है, तो यहाँ पे देखो ये और एक H2SO4 लिखा मैंने, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। तो क्या होता है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इससे H+ लेगी, ठीक, तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH2+ बनेगा, और यहाँ पे OH है, तो ये यहाँ से लीव करेगा, तो ये आएगा OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से जो रिलीज हुआ था HSO4-, मैंने उसको यहाँ पे लिखा। ठीक, अब ये जो आयन है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, वो रिएक्ट करेगा अब ऑर्थो एंड पैरा के साथ, और आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मेजर एंड एक माइनर। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ किस तरीके से होगा। ये आपका OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपके पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा, कुछ ये ऐसे दिखेगा। इसके पहले मैंने ऑर्थो का दिखाया था, अब मैं पैरा का दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ से SO3H यहाँ लगेगा, ठीक, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे H, ये एरोमेटिक है क्या, नहीं है, उसको एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, तो HSO4- जो फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुआ था, वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और फिर क्या होगा, आपका क्लोरोबेंजीन जो है वो एरोमेटिक बनेगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H, ऐसे ही ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, लेकिन हाँ, ये रिएक्शंस आपको MHT CET नीट जेई सभी जगह पे देखने को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। MHT CET वालों का तो ये फेवरेट है, हर एक पेपर में डालते हैं ये रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन सिंपल है, कैसे करेंगे, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3, इसको ऐसे लिखती हूँ Cl CH3, और यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से H और Cl बाहर निकलेगा, और क्या हो जाएगा आपका अल्किल ग्रुप, एक बार ऑर्थो पे एंड एक बार पैरा पे आएगा, CH3, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे CH3, ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट, एंड ये वाला आपका बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे देखो होता क्या है, पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये CH3 क्या है, Cl, अनहाइड्रस Cl3 यूज कर रहे हो, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे CH3+ बनेगा, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है AlCl4-। ठीक,
ये CH3+ ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर जाएगा, इसको हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे प्रोपिल क्लोराइड लोगे तो वहां पे पॉलीअल्काइलेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया है। मैं आपके रिएक्शन मैकेनिज्म की जो लिंक है वो यहाँ पे शेयर करती हूँ। जिन बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पता नहीं है वो बच्चे पहले वो रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो देख लो, मैं यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया है। अब देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब सिंपल है, जैसे हमने अल्काइलेशन किया वैसे ही, बस यहाँ पे रिएजेंट थोड़ा चेंज है। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड और Cl और अनहाइड्रस AlCl3। आपका पैरा वाला होगा मेजर एंड ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर। अब ये कैसे होता है, मैं जैसे बताइए, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl और ये एसिल जो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच करेगा। ठीक है, मैं पहले बताती हूँ आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। ये एसिड एनहाइड्राइड की एसिड हैलाइड की जगह पे आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, अनहाइड्रस AlCl3। ये अटैक करेगा यहाँ पे तो ये फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्डो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे AlCl4 माइनस। तो ये जो असाइलियम कटायन है ये रिएक्ट करेगा ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। ठीक, यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कंप्लीट हुआ, एसाइलेशन। अब सिर्फ एक रिएक्शन बाकी है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ हेलोअरीन। ये हमने हेलो अल्केन में भी देखा था। कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपल है, हेलो अल्केन है, इसके साथ H2Na या फिर Pt के साथ ट्रीट करेंगे 473 to 573 केल्विन। इस Cl की जगह पे क्या आएगा, H, और इसका कन्वर्जन होगा बेंजीन में और यहाँ से HCl बाई प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने सभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे कवर की है। इसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें मैं कवर करूंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।